गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी की अगुवाई में निकाली कलश यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर प्रवास की तीसरे सुबह लगभग 7 बजे मानसरोवर मंदिर अंधियारी बाग में रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद उनके नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में रथ पर सभी 9 नवीन देव विग्रहों की यात्रा भी निकाली गई। यह कलश यात्रा मानसरोवर मंदिर से शुरू होकर गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला पर समाप्त हुई। कालीबाड़ी के मोहन जी, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी, देवीपाटन शक्तिपीठ के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी, चचाई राम के मोहन जी, हमारे यहाँ पे अन्य सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले इस पावन अवसर पर गोरखपुर में पधारे अपने कथाभ्यास का और सभी पूज्य संतजनों का गोरखपुर वासियों की ओर से, यहाँ के श्रद्धालुजनों की ओर से, और जिनके कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर अलग अलग समय में प्रभु की लीला को कभी श्री राम कथा के माध्यम से, कभी शिव महापुराण की पावन कथा के माध्यम से, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ के हमारे सभी यजमानगण, इन सब की ओर से मैं आज की इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के कथाभ्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज का हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने उनके नाम के साथ पराशर शब्द भी जुड़ा है, वह देखा है, सुना है। एक विशिष्ट परंपरा है। हमें जो कुछ भी आज प्राप्त होता है लिपिबद्ध रूप से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, ये वही परंपरा है जिस परंपरा से भगवान वेदव्यास ने और फिर हमारे 88,000 ऋषियों ने उसे लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध करवाया है। और आज स्वयं उस पीढ़ी के एक उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का वाचन करने के लिए गोरखपीठ में पधारे हैं। मैं गोरखपीठ की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे जितने पूज्य संतजन आए हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी आए हैं, बड़े भक्तमाल जी से मोहन जी श्री अवधेश दास जी महाराज आए हैं, सतवा बाबा आश्रम से, और अन्य सभी अलग अलग स्थानों से जो पूज्य संतजन आए हैं, इन सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक पखवाड़े का एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। कल ही यहां पर शिव महापुराण की कथा का विश्राम हुआ है। वह भी 2 सत्रों में चलती थी, कार्यक्रम चलता था। एक सत्र में पूर्वाहन में यहाँ पर रुद्राभिषेक का विशिष्ट आयोजन होता था और अपराह्न में शिव महापुराण की पावन कथा के श्रवण का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो रहा था। और आज प्रातःकालीन सत्र में श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की कलश यात्रा के बाद पंचांग पूजन के कार्यक्रम को संपन्न करने के उपरांत यहाँ पर अब कथा का शुभारंभ होने जा रहा है।
इस क्षेत्र के वे अधिकारी वक्ता हैं और उनको सुनने का अवसर गोरक्षपीठ से जुड़े हुए श्रद्धालुजनों को पहली बार यहां प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति चाहेगा कि उन्हें अधिक से अधिक समय मिले और फिर एक नहीं, दो नहीं, विगत 5000 वर्षों से जो पावन कथा कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार का कारक बन रही हो, उनकी मुक्ति का कारण बन रही हो, जीवन में उन्हें सफलता का मार्ग दिखाती हुई दिखाई दे रही हो, भारत के गौरवशाली अतीत का एहसास कराती हुई दिखाई दे रही हो, उस पावन महापुराण की कथा को श्रवण का आनंद इसके अधिकारी वक्ता के श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो यह दुर्लभ क्षण आप सबको इस बार प्राप्त हो रहा है। और वह भी तब जब इस प्राचीन पीठ पे अलग अलग जो मंदिर पड़े थे उनके पुनरुद्धार करके उनमें देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उसमें भी आप देख रहे होंगे अलग अलग हैं, श्री हनुमान जी का भी है, राम जानकी जी का भी है, राधा कृष्ण जी का भी है, भगवान विष्णु का 10 अवतारों का भी वहां पर वे देव विग्रह हैं, 9 ग्रहों का भी है, संतोषी माता का मंदिर भी है, बाल देवी का मंदिर भी है, षष्ठी माई का भी मंदिर है, अन्य तमाम देव विग्रह वहां पर विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री विष्णु के जो 10 अवतार हैं उन्हें भी बहुत नजदीक से सुनने, जानने और इस धराधाम में उनके अवतार के कारण के उन विभिन्न प्रसंगों को एक दुर्लभ क्षण आप सबको प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर अपने इस पूरे कार्यक्रम के जो हमारे यजमानगण हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर आज आए हैं श्री ओम प्रकाश जालान जी आए हैं, श्री अशोक जालान जी आए हैं, श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी आए हैं, श्री शंभू शाह जी हैं, श्री श्रवण जालान जी हैं, श्री ओम प्रकाश करमचंदानी जी हैं, श्री अतुल सराब जी हैं, श्री तन्मय मोदी जी हैं, श्री प्रदीप जोशी जी हैं, श्री राजेश मोहन सरकार जी हैं, श्री अमर तुलसियान जी हैं, श्री विष्णु अजीत सरिया जी हैं, ओम प्रकाश करमचंदानी भी हैं, श्रवण जालान जी भी हैं। इन सभी यजमान गणों की ओर से भी इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और इन सब की ओर से एक बार फिर से इस पावन कथा के जो अधिकारी वक्ता हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज का आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से और साप्ताहिक कथा में जो भी श्रद्धालुजन भाग लेंगे उन सब की ओर से मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक सप्ताह तक आप इस पावन कथा का श्रवण करके आनंद तो लेंगे ही, साथ साथ उससे ज्ञानवर्धन भी प्राप्त करेंगे। खासतौर पर संस्कृत के जो हमारे आचार्य हैं वे विशिष्ट प्रसंगों को उल्लेख अगर अपनी डायरी में भी कर सकेंगे तो उनका वह कार्य आएगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, समाज के विभिन्न पक्षों को आपको भी समझाने का अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि ये सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन संस्कृत के जो हमारे यहाँ के आचार्य होंगे, जो छात्र होंगे, उनके लिए एक दुर्लभ क्षण भी होगा इस कथा को सुनने और उससे ज्ञानवर्धन करने का। मैं एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भगवान गोरक्षनाथ जी के इस पावन धाम पर उनकी कृपा से और जिन देव विग्रहों की स्थापना यहाँ पर
होने जा रही है, उन सब की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस संपूर्ण कार्यक्रम को हम निर्विघ्न करने में यहाँ पर सफल होंगे। उनका कृपा हम सब पर बनी रहेगी, इस विश्वास के साथ आप सब के प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।